हाउ टू बी अ गुड लिसनर। लोगों को लगता है कि लिसनिंग जो है ना वो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन लिसनिंग इज वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। लोग कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमें बोलना आना चाहिए तो हम कम्युनिकेटर बन चुके हैं। मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है कि एक सेमिनार के अंदर जब एक स्पीकर कोई बात बोल रहा होता है, लेकिन आप तब तक कम्युनिकेटर नहीं बनते जब तक आप लिसनर ना बन सको। मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है कि एक सेमिनार के अंदर जब एक स्पीकर कोई बात बोल रहा होता है तो ऑडियंस में आधे से ज़्यादा लोग या तो सो रहे होते हैं या तो अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। तो आप क्या कहोगे कि वो लोग बेकार हैं? नहीं, दे जस्ट लैक लिसनिंग स्किल। और अगर वो उस चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं तो वो उस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। इसलिए अगर आप भी ये चीज़ अच्छे से कर लेते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंटर्स नहीं दूंगा, जस्ट एक जनरल बात करने वाला हूँ मैं। तो जनरल बातें कुछ ऐसी हैं कि अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है ना, तो आपको उस स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को देखना पड़ेगा। आपको अपने आप को उस जगह पे रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप एक स्टेज के ऊपर खड़े हो जहाँ के सामने आपके पास 1000 लोग ऑडियंस एज एन ऑडियंस बैठे हुए हैं। अब आप एज अ स्पीकर किसी एक टॉपिक के ऊपर कुछ बोलना शुरू करते हो और आप अपने सामने देखते हो कि 1000 में से 700-800 लोग सो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाएगा, है ना। अब वापस आते हैं कि आप एक ऑडियंस में बैठे हुए हो। अब आप एज एन ऑडियंस वहाँ पर सो गए, तो अब आप समझ सकते हो ना कि आप उस स्पीकर के कॉन्फिडेंस को लोग किस तरह से डाउन करते हो। लोग ऑडियंस सो गई और स्पीकर सिर्फ बोलता रह जाएगा और उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, उल्टा उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि शायद उसके कंटेंट में कुछ कमी रह गई हो। अब मान लो अगर आपने मेरी बात मान ली और आप सोए नहीं, तो आप क्या करोगे? आपको अब क्या करना है, स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना है। आई कांटेक्ट बनाना स्पीकर के साथ इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एक स्पीकर ऑडियंस के अंदर देखता है कि भाई किससे मेरा आई कांटेक्ट बन सकता है, कौन अटेंटिव है, कौन अटेंटिव नहीं है। अगर आप अटेंटिव हो और आपका आई कांटेक्ट स्पीकर से हो गया, तो वो आपको एज एन इंस्पिरेशन लेकर आपसे बात करना चालू कर देगा और आपसे बात करना शुरू करेगा, तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ, ये 1 to 1 वे कनेक्शन हो चुकी है। अब अगर आपके पास एक बुक या नोटबुक भी है तो आप सोने पे सुहागा एक और काम कर सकते हो कि स्पीकर की बातों को एक नोटबुक के ऊपर नोट करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नोट करने की एक्टिंग कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम स्पीकर को धोखा दे दो, लेकिन अगर तुम स्पीकर का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो इस एक्टिंग करके, तो क्या दिक्कत है। उस स्पीकर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो और अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन को दे पाएंगे और वो अपकमिंग स्पीचेस में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी लिसनिंग स्किल्स को एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर बना सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ ये चीज़ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो दिस वॉज मी हाइड्रा, वेलकम टू दिस चैनल हाइड्रा स्पीक्स।